नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से जस्ट स्टार्टअप में। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर चंदर गंगवानी जी, जिनका अपना खुद का एक लिटिल मार्ट है। लिटिल मार्ट से मतलब है कि जितने भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे हम बात करें ग्रोसरी आइटम्स की, गिफ्ट आइटम्स की, क्लोथिंग की या किसी भी आइटम की जो कि हमारी ज़रूरत होती है, तो सर काफ़ी टाइम से उस बिजनेस में डील कर रहे हैं और अपना मार्ट रन कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे सर से इसकी सारी डिटेल्स। सो वेलकम है सर सबसे पहले आपका। सर हमारा पहला सवाल यही है कि लाइक ये जो मार्ट है एग्जैक्टली क्या है, ये क्या आइटम्स इसके अंदर है? इसमें सारे आइटम्स जो हैं वो हमारे मिक्स हैं। अच्छा। जिसमें जितने भी रिक्वायरमेंट बेसिक नीड्स होती हैं कस्टमर की, हमने ये सोच के खोला है कि भाई सबकी जिसकी भी बेसिक नीड होती है, जैसे आपको कॉस्मेटिक आइटम लेना है तो वो भी एक जगह मिल जाए, ग्रोसरी आइटम है वो भी एक जगह मिल जाए। इसी तरह मैंने एक छोटा सा उसको रूप दिया है कि उसमें जितने भी आइटम्स हैं आपको एक जगह प्रोवाइड करवा सकें। राइट, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ सारी चीज़ें हों। अच्छा। और उससे ये रहेगा कि भाई लोगों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और वो सोचेगा कि भाई एक ही जगह में सारा चीज़ें राइट शॉपिंग भी कर लूँ और सारी चीज़ें मिल जाएं। राइट। तो कितने टाइम से आपका स्टोर चल रहा है सर? हम इसको ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं अभी। ओके। जी, और कंटिन्यू हम रनिंग कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है, अभी रिव्यूज़ भी अच्छे आए हैं हमें और धीरे धीरे ग्रोथ भी अच्छी है इसकी। और कहते हैं ना कि बिजनेस से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट। तो वही चीज़ है, हम धीरे धीरे सीख भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आगे भी बढ़ रहे हैं। तो सर लाइक आपको जो बिजनेस शुरू करना था तो सिर्फ आपने ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखना है, जिसको हम मार्ट भी बोल सकते हैं, तो यही क्यों आइडिया, आपने यही क्यों चीज़ स्टार्ट की सर? ये एक नीड थी कि भाई जैसे लोगों को देखकर और लोगों की जो नीड देखी मैंने, जैसे हम भी खुद हैं कि हमें अभी जैसे अभी क्लॉथ लेने गए हम, क्लॉथिंग लेने, तो अगर कोई आइडिया आया कि नहीं हमें यार कुछ गिफ्ट आइटम भी लेना था, पर उसके लिए फिर हमें कहीं और जाना पड़ता है, क्योंकि अगर स्टोर कहीं दूर होता है फिर हमें जाना पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि जिसकी जितनी भी नीड हो, बेसिक नीड हो, वो एक ही जगह पर मिल जाए। एक आम इंसान की जो जरूरत है वो एक ही उसके नीचे मिल जाए। राइट। तो आपके पास इसमें क्लोथिंग का भी है? जी, क्लोथिंग है, कॉस्मेटिक है, ग्रोसरी है, हाउस होल्ड आइटम है। और धीरे धीरे हम देखना चाह रहे हैं कि जैसे फैंसी स्टोर भी हुआ तो और भी आइटम और हम इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप एक्सटेंड करते जा रहे हैं जैसे जैसे नीड्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम ठीक है। तो लाइक इसका क्या रिजल्ट है सर? लोग बाग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को एक साथ, लाइक इतना मार्ट ओपन होना और लोगों का फुटफॉल अच्छा है सर? जी, धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब कोई सा भी आप बिजनेस ले लें, स्टार्टिंग में आपको ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग से ही आपको फर्स्ट डे से ही वो मिलने लग जाएगा। जी, लोग भी आते हैं तो हमें बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि आज हमने 100 प्लस आर्टिकल रखे हैं, फिर भी एक चीज़ कम पड़ जाती है, तो हम उसे नोट करते हैं, फिर हम उसे आगे बढ़ते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम जब वो कस्टमर आए तो हम उसे वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकें। तो वो ऐसा ही हमारा रहता है कि हम इसी में डील करते हैं। इस तरीके से हम बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे कस्टमर की नीड पूरी हो रही है उसी तरह हमारा स्टोर भी बढ़ता जा रहा है। राइट। तो सर लाइक आपने कहा कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, तो इनको लाइक स्टॉक इनका मेंटेन करना ये कितना आसान है और कितना डिफिकल्ट है सर? आसान तो नहीं कहेंगे, पर फिर भी जितना रहेगा कि आप अगर डेली बेस पे अब अगर अपने स्टोर पे आप एक, जैसे मेरा रहता है, अगर आप एक टीम भी बिठाते हैं, अगर जैसे हैं हमारे बंदे हैं, ठीक है, 8 से 10 लोग जब हम काम करते हैं उस चीज़ पे, तो डेली बेसिस पे हम ये भी देखते हैं कि हमारी डेली क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर हम उसकी लिस्ट बनाते हैं, फिर उस पर वर्कआउट करते हैं और उस पर ऐसा हो सकता है कि कभी 10 दिन लग जाए, कभी 15 दिन लग जाए, तो मोस्टली ये रहता है कि हम 1 वीक में सारी अपनी फुलफिल वापस कर सकें, वापस आप स्टॉक को मेंटेन कर सकें। तो ये हो जाता है इजीली, मतलब इतना डिफिकल्ट काम नहीं? अगर स्टेप बाय स्टेप चले तो हो जाएगा, और उसके लिए भी फॉलोअप पहले लेना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि आज अगर कोई इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को कि आज ये चीज़ खत्म है, छोटी है तो नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर नहीं टूटे, कंटिन्यू आपका फुटफॉल बढ़ा रहे, तो आप चाहेंगे कि आपका स्टोर तो लाइक आपके जो प्रोडक्ट्स हैं आप कहाँ से उठाते हैं ये पूरा, लाइक जो भी आपको सामान लेना होता है? भाई मोस्टली अगर हमें बल्क में सामान चाहिए तो आपको पता है बड़े बड़े मार्केट दिल्ली में है, बॉम्बे है, अहमदाबाद भी है, तो हम आप यहाँ से उठाते हैं। मैं मोस्टली दिल्ली प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मेरे पास में पड़ता है। जी, उसी वजह से। और ये होता है कि अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है हमें अगर लोकली हमें प्रोवाइड मिल रही है, लोकल भी बहुत होलसेल मार्केट रहते हैं, जिसको अगर टाइम नहीं है बचाने के तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी मोस्टली आप दिल्ली से बाय करते हैं? जी, अगर हमें बिल्कुल बल्क में माल चाहिए तो आप दिल्ली से जा सकते हैं। तो ये जितने भी आइटम्स हैं, लाइक आप मल्टीपल डील करते हैं, प्रोडक्ट्स अपने पास है, तो ये सारे ही आपको दिल्ली में अवेलेबल हैं?
जी नहीं, कुछ चीजें रहती हैं, वैसे तो दिल्ली हब है। अच्छा। जैसा कि सर ने कहते हैं, क्लोथिंग में मिल जाएगा। बस ये है कि आप अपने कस्टमर बनाए रखें और जिनसे जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो बनाए रखें। तो उससे ये रहता है कि कोई भी चीज़ नहीं भी आती है तो हमें पहले पता रहती है, तो हम चाहेंगे कि हमारे स्टोर में वो चीज़ हो, तो कस्टमर को पहले प्रोवाइड करा सकें। राइट, तो ये मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं आप सीधा उन्हीं से डील करते हैं? जी मोस्टली यही रहता है, चाहे अगर आपको बेनिफिट चाहिए थोड़ा भी 5-10% ज़्यादा चाहिए, तो आप ये चाहेंगे कि जो बीच के जो मीडिएटर हैं आप उन्हें धीरे धीरे कम करते जाएं, तो आपका बेनिफिट बढ़ता जाए। राइट, बिजनेस है तो हर कोई यही चाहेगा कि अपना प्रॉफिट बढ़े। डेफिनेटली। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला है कि हम डायरेक्ट अगर मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करें तो बीच के लोग हट जाएं और प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिले। जी राइट, ओके। तो आपने एक मार्ट अपना शुरू कर रखा है, तो लगभग कितने स्पेस की आपको रिक्वायरमेंट हुई सर? मैम जैसे अगर फिर भी हमारी जो शॉप है, हमारा जो स्टोर है वो हमारा है 15x60। ओके। तो उसमें हम अपना अपना एक पर्टिकुलर स्पेस दे रखा है कि इस आर्टिकल को इतना ही देना है। जैसे क्लोथिंग है तो उसका एक एरिया अलग बना रखा है, और ग्रोसरी है तो उसका एरिया अलग बना रखा है। तो इतना तो मिनिमम चाहिए कि अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाए और डिस्प्ले हो जाए कस्टमर डिस्प्ले हो जाए जी, ज़्यादा खोज ना लगे, क्योंकि जितना कहते हैं ना आजकल जो दिखता है वही दिखता है। तो उस हिसाब से जितना अच्छा आप और अपने वे में आप रखेंगे उसी वे में आप उठा पाएंगे। ओके, तो लाइक स्टोर में आपने स्पेस तो बता दिया, इसके साथ ही में ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है? लाइक आपने एक अच्छी चीज़ बोले डिस्प्ले है, तो एक फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो भी अपना एक मल्टीपल स्टोर स्टार्ट करना चाहता है, तो लैंड हो गई, उसके बाद में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती है जो इनिशियल लेवल पे बंदे को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है? जी, एक तो अपना जो फाइनेंस है वो बहुत ज़रूरी है, और उसके पहले आप अपना बैकअप भी रखें। राइट। ऐसा नहीं है क्योंकि देखो आपने सारा पैसा अभी स्टार्टिंग में लगा दिया, फिर अगर जब आपको स्टोर में जैसे आपने कहा कि रिफिल करना पड़ता है, अगर रिफिल करने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है तो वो भी आपको दिक्कत दे सकता है। फिर आने वाले जो आपका फुटफिल है उस पर भी फर्क पड़ेगा। राइट। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप शॉप जहाँ देख रहे हैं, स्टोर जहाँ देख रहे हैं, वहाँ वॉकिंग हो तो वो बेस्ट है। वॉकिंग एरिया रहेगा वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो दिखेगा आप जैसे मार्केटिंग करेंगे, बाहर अपने बैनर्स लगाएंगे, जितने भी वो लगाएंगे, तो उससे काफ़ी चीज़ें अट्रैक्ट होगी, लोगों को करेगी, और वो चाहेंगे कि आपके पास आएँ और एक बार ना एक बार आएँ और देखें। राइट, ओके। इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है सर? मेरा सवाल वही है वापस, लाइक आपने डिस्प्लेज बोले हैं, ठीक है, तो क्या पूरे शॉप में हमको डिस्प्ले लगाना है या कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे हमको शेल्फ देनी है? काउंटर्स की हमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है? कुछ ऐसे मटीरियलिस्टिक चीज़ें क्या रहती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है सर? काउंटर्स तो आप मिनिमम आप स्टार्टिंग में 2 से भी कर सकते हैं। अगर आप एंट्री करते हैं तब वहाँ पे रहें तो बेस्ट है, क्योंकि आप कस्टमर को ग्रीट भी कर पाएंगे। राइट, ठीक है। और ये रहेगा कि डिस्प्ले ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे आर्टिकल पूरे दिखाने ही है, कि एक ये होता है ना, जैसे बेसिक आइटम आपने दिखा दिया तो जिससे वो पहचान लेंगे कि इस एरिया में ये चीज़ें हैं। लाइक जैसे अब टी शर्ट्स रही तो आप सारी टी शर्ट्स खोल के नहीं दिखा सकते। एक जो अपना बेस्ट है, जो अपनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपने 2-3 लगा लिए, तो बाकी आप साइजेस के पीछे उसके पीछे आप कर सकते हैं, शेल्फ में जैसे लग जाए और आगे एक टी शर्ट, तो उनका आइडिया हो जाएगा कि भाई पीछे सारी टी शर्ट्स हों इस तरीके के, उनके साइजेस हैं, और आगे आपका एक टी शर्ट आ गया। तो उसी तरह आप ग्रोसरी में भी कर सकते हैं। ग्रोसरी में ये है कि जैसे ऑयल ले लिया तो छोटा 1 लीटर का पाउच आपने आगे रख दिया, बाद में सारे जो पीछे हैं वो आपने बढ़ाते हुए चले, तो उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं हाँ सारी चीजें ग्रोसरी, इस चीज में ठीक है। तो आप लाइक डिस्प्ले करते हैं 2-3 आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स, और बाकी पूरा लाइक ये हर कोई करता है ये चीज़ कि बेस्ट प्रोडक्ट्स हम डमी कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट हमको पता चल जाता है कि कैसा क्या है यहाँ पर। राइट, ओके। इसके अलावा सर हम बात करेंगे स्टाफ की, लाइक आपने शुरू किया था तो लगभग कितने स्टाफ की हमको इनिशियल लेवल पे रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम आप 3 to 4% तो रहना जरूरी है, क्योंकि 2 तो आपको काउंटर कवर करेंगे। राइट। और 1-2 गर्ल सेल्स पर्सन भी रखना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कि जैसे हमने कहा कि होजरी भी है तो उसके लिए गर्ल्स होना जरूरी है, क्योंकि वो गर्ल्स से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। राइट। तो इसी तरीके से हम चाहेंगे कि मैन टू मैन, और जितने भी हमारे सेल्स पर्सन रहते हैं जो भी आते हैं उसको अटेंड करते हैं अच्छी तरीके से, उससे हमारा अच्छा बिजनेस निकलता है और रिव्यू भी अच्छे आते हैं। तो लाइक 4-5 बंदे इनिशियल लेवल पे, फिर आपका जैसे काम बढ़ता है उस हिसाब से आप एक्सटेंड करते जाएं। ठीक है। तो सर लाइक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं कि आपका रहा है, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलतियां आपसे हुई जो कि हमारी ऑडियंस जो हमें राइट नाउ वॉच कर रही है और कुछ ऐसा ही प्लान कर रही है वो भी कि उनको मल्टीपल स्टोर स्टार्ट करना है, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स रही जो आपसे हुई और आप चाहते हैं कि वो हमारी ऑडियंस ना करें तो उनको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं?
तो कुछ ऐसी चीज़ें आपसे हम सुनना चाहेंगे सर। भाई यही चाहूँगा मैं, जैसे ये था कि जैसे स्टोर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने आर्टिकल पहले कम से ही स्टार्ट किया था। भाई कई लोग होते हैं गलती ये करते हैं कि स्टार्टिंग में अपने पास बजट रहता है तो अपन स्टार्टिंग में 200 आर्टिकल पर अपन ने वर्क कर दिया और उसको हम अगर फिल नहीं कर पाए तो हमारे बिजनेस पे काफ़ी फर्क पड़ता है। तो मैं चाहूँगा अगर किसी के पास बजट कम है तो मैं चाहूँगा कि आप भले 50 प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, उसका फॉलो करें ढंग से और स्टेप बाय स्टेप चलें। और उसका ज़रूरी नहीं है कि आप मार्ट ही करें, छोटे छोटे बेसिक आर्टिकल पहले स्टार्ट करें आप उनसे और उसी पे वर्कआउट करके फिर धीरे धीरे उसके स्टेप्स और उसके जो अदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस करें और फिर उन्हें लाएं। ऐसा नहीं है कि ऑयल है तो आप स्टार्टिंग में 4 वेराइटी लिया है, नहीं, आप 2 से भी कम कर सकते हैं। ऑयल लाए 2 वेराइटी की लिया है, जैसे फॉर्चून और वो होता है, तो आप 2 तरीके की लिया है, स्टार्टिंग में आप 2 तरीके से रख सकते हैं। राइट। स्टार्टिंग में आप 10 रख देंगे तो अदर जो आर्टिकल है आप उस पर फोकस नहीं करते। अपना जो जितना भी सारा अमाउंट है आप एक ही चीज़ पे खर्च कर दोगे तो अदर दूसरों पे कैसे करते। राइट। तो कम प्रोडक्ट्स हम रखें, कम आर्टिकल इनिशियल लेवल पे, एक चेक करने के लिए कि लाइक इनकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और बाकी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उस चीज़ को एक्सटेंड करते जाएं। ठीक है। और उसके अलावा आप क्या चाहेंगे कि ये बेस्ट चीज़ें आपने अपने स्टोर में की, उससे आपको काफ़ी मदद मिली, तो ये चीज़ हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहेगी कि ऐसी क्या बेस्ट चीज़ें आपने करी हैं सर और उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। बेस्ट चीज़ ये रहती है कि जैसे आपने कहा इंडिया अपना वैसे ही फेस्टिवल का है, तो फेस्टिवल जैसे आए तो आप उसको ऑफर दे सकते हैं जैसे कि सब करते हैं। तो जितना बेनिफिट आप कस्टमर को दे पाएंगे और जितने अट्रैक्टिव आपके ऑफर्स होंगे उससे आपका फुटफॉल बढ़ेगा और अपनी क्वालिटी कभी भी लो नहीं रखनी है। भले आपके पास स्टार्टिंग में 10 कस्टमर आए, अगर वो सेटिस्फाई हैं आपकी क्वालिटी से तो 101% है कि वो कल 10% और लाएंगे। राइट। तो वो चीज़ है, मेन फोकस आप अपना क्वालिटी पे करें। ऐसा नहीं हो कि अपना बेनिफिट ज़्यादा है तो आपने अपनी क्वालिटी गिरा दी। ऐसा होता है कई जगहों पे, मैंने देखा है स्टार्टिंग में 6 महीने स्टोर या कोई भी शॉप बहुत अच्छा चलता है फिर नहीं चलता। तो उसका मेन रीज़न यही है, या तो आप फॉलो नहीं कर रहे या आपने अपनी क्वालिटी स्टार्टिंग में अच्छी रखी फिर गिरा दी। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने और जो सेल्स पर्सन हो रहते हैं तो उनकी हेल्प करें। काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग आते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं कि आपको, कई लोग बताइए ऐसा, आप नया पर्सन जब एंटर करेगा तो उसे आपको सारे, अगर स्टोर बड़ा है तो उसे नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ का है। राइट। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो सेल्स पर्सन है जैसा हमारे करते हैं कि वो उनकी हेल्प करते हैं कि सर ये इसका डिपार्टमेंट है, इसका, तो इस तरीके से अपन सेल्स पर्सन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके फाइन। तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कि किस तरीके से हम स्टार्टिंग करना है। एक आखिरी हम आपसे जानना चाहते हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना अगर हमारे पास है तो हम ये चीज़ को शुरू कर सकते हैं। लगभग कितना इन्वेस्टमेंट हमको एक नीचे वाले लेवल पे चाहिए होगा सर? मैम मिनिमम मैं कहूँगा अगर आप ज़्यादा आर्टिकल के साथ नहीं जाते हैं, स्टार्टिंग में अगर ओनली बेसिक आइटम्स लेते हैं तो 5 to 6 lakhs लग जाएगा इसमें। उसमें आपके बेसिक आइटम सारे कवर हो जाएंगे और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने आर्टिकल को बढ़ा सकते हैं आप। स्टार्टिंग में मिनिमम आप 5 to 6 lakhs चाहिए आपको। ठीक है। और लाइक अगर खुद के पास शॉप नहीं है, अगर रेंट पे लेना है तो लगभग कितना रेंट उसका होता है, इतना जितनी स्पेस हमें चाहिए होता है उसका, और उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए? मैम अगर लोकेशन आप मार्केट साइड एरिया में लेते हैं, जैसे काफ़ी हर शहर का एक मेन एरिया होता है, अगर वहाँ लेंगे तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट ज़्यादा जाने वाला है। राइट। ऐसा होता ही हर जगह पर, जहाँ पब्लिक और फुटफॉल ज़्यादा रहता है वहाँ की शॉप्स की डिमांड 50 to 1 lakhs भी हो सकती है। राइट। मैं चाहूँगा कि आप मिड को पकड़ें कि जहाँ आपका वॉकिंग भी हो और आपका ना और शॉप भी अंदर ना हो, जितना हो सके रोड साइड पे हो तो अच्छा रहेगा। उसका मिनिमम किराया आपने 20 to 25 मान के चलिए, इतना तो आ ही जाएगा क्योंकि जिस हिसाब से स्पेस है उस हिसाब से आपको 25 मिनिमम मान के चलेंगे, वो लेके चलेंगे। और आजकल पब्लिक वगैरह भी देते हैं तो 1 lakh आपने दे भी दिया तो आपका मिनिमम अमाउंट जाएगा। अगर आपकी खुद की शॉप भी नहीं है तो 8 to 9 lakhs में आपका स्टोर तैयार हो जाएगा। स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये मिनिमम अमाउंट है जी, इसमें आराम से आप अपना रिकवर कर सकते हैं जी। ओके फाइन, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं सर से कि एक मल्टीपल प्रोडक्ट्स अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना मार्ट या अपना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हमें करनी है और क्या नहीं करनी है। सर आप लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहते हैं आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस को जिनसे उन्हें मदद मिले सर, अगर उनको ये बिज़नेस शुरू करना है सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे लोग जल्दी हार मान लेते हैं कोई सी भी चीज़ में। आज आपने स्टार्ट करी तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, किसी का रिजल्ट 6 महीने बाद आता है, किसी बिजनेस का रिजल्ट 1 साल बाद आता है। तो आप लगे रहें, जैसे कहते हैं ना कि कीप गोइंग, कुछ भी हो जाए
आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि 365 डेज आपके रहेंगे, नहीं। कभी मार्केट लो भी होगा तो कभी लोग भी नहीं आएंगे, कभी ऐसा फील होगा कि नहीं आप बिजनेस बंद कर देते, पर नहीं, आपको सब्र रखनी है, पेशेंस रखने हैं और लगे रहना है बस अपने बिजनेस में, अपनी मेहनत पर विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है। राइट, सो इस बिजनेस में पेशेंस इज अ की, राइट? पेशेंस तो हर बिजनेस में चाहिए, राइट, कुछ ओके, भी आप काम करेंगे तो जरूरी है। ओके। सो फाइनली काफ़ी सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस बिज़नेस से रिलेटेड और सर से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं आपके सवाल, हम बिल्कुल उनका जवाब देंगे। साथ ही में ये वीडियो उन लोगों से शेयर करें जो कि इस टाइप का कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जस्ट स्टार्टअप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।